वेलकम एवरीवन। आज का जो ये लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने कई बार इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट्स के बारे में सीखा है, लेकिन जब शॉर्ट कवरिंग होती है, आप जो न्यूज़ चैनल पर या फिर बाकी जो टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट में देखते हो शॉर्ट कवरिंग क्या है और उसका एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो शॉर्ट कवरिंग, अगर आप बिगनर हो तो मैं समझा दूँ, जो आपको चीज़ें टेक्स्ट बुक में मिलेंगी कि शॉर्ट कवरिंग होता क्या है। आप कहीं भी बुक्स पढ़ोगे, गूगल करोगे, उसमें ये चीज़ आएगी कि मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। किसी एक लेवल पर होगा क्या कि अचानक से आप देखते होगे एक सडन बाइंग आ जाएगी। ये चीज़ें कब होती है? ज़्यादातर जो एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के टाइम पे ये देख सकते हो, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट होता है उस टाइम ये चीज़ें होती हैं। तो शॉर्ट कवरिंग जब होती है मार्केट में, तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ये है क्वेश्चन। अब अगर आप इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि एक रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्स्ट बुक में ये जो शॉर्ट कवरिंग है इसका मतलब क्या है, तो जिन लोगों ने सेल करके, आप देखो यहाँ पर किसी ने पैसा बनाया, इस स्विंग पर पैसा बनाया, तो होता क्या है, जैसे जैसे आप प्रॉफिट्स धीरे धीरे मार्केट में आप वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ता है, आप अपने स्टॉप लॉसेस को नीचे की तरफ लाते जाते हो। किसी एक पॉइंट पर इस तरीके से आप देखोगे कि ऐसा आएगा कि जब सारे स्टॉप लॉसेस क्लस्टर हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद एक सडन मूव आ जाता है, उसे हम लोग शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। लेकिन आप शॉर्ट कवरिंग को जब आप ट्रेड करने के लिए जाओगे, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें दोनों, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये ट्रेंड फेड हो जाता है, मार्केट नीचे की तरफ आ जाए ज़्यादातर केसेस में। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये मूवमेंट अपसाइड होगी, ठीक है। तो अगर आप इसे स्ट्रेटजी या इस तरीके से देखते हैं कि ठीक है, एक बड़ी बाइंग आ गई, मैं बाय कर लूँ, तो आप कभी इससे पैसा नहीं बना सकते। अगर आपको समझना है कि जो शॉर्ट कवरिंग है उसके पीछे रीज़न क्या है, किस तरह से फॉर्म होता है, तो आपको ये एक जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसमें वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं आपको इसके इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में बताता हूँ, प्लस कुछ एग्जांपल्स हैं चार्ट पर, वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से शॉर्ट कवरिंग होती है, ठीक है। तो आप ये समझ के अगर बिगनर हैं, तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रेंड जो नेगेटिव है, ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट में आप देखोगे कि अचानक से सडन बाइंग आती है, वो है कंसेप्ट। अब क्या है कि शॉर्ट कवरिंग के पीछे रीज़न को समझने से पहले देखिए ये क्यों होता है। एक तो आपने ये चीज़ देखी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में लगातार मूव हो रहा है, तो किसी एक लेवल पर जब आप इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन सीखेंगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब इस चीज़ को आप देखो कि ये जो सेलिंग का मोमेंटम था, वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता किसी एक लेवल पर आप देखिए कि वो पुश ही नहीं कर पा रहा है मार्केट को। मतलब यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेटेड सपोर्ट बन गया। वैसे यहाँ पर फेक आउट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें कोर्स में अच्छे से डिस्कस्ड है कि किस तरह से फेक आउट्स बनते हैं। एनीवेज, हम लोग अब देखते हैं कि ठीक है, ये सपोर्ट बन गया। अब आप देखेंगे कि यही कोई ना कोई आपका एक रेंज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उस रेंज के फॉर्मेशन के बाद या तो मार्केट नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करेगा। तो हमें देखना है कि शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है, ये वाली मूव। अब ये वाले मूव जो होती है वो किस तरीके से होता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। ये इतना जो चीज़ मैंने आपको बताया ये आपको यूट्यूब में हर जगह मिलेगा। अब हम लोग आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर और फिर चार्ट्स पर भी चलेंगे। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में दो तरीके से शॉर्ट कवरिंग होगी। पहला पहला जो है कि आप देखोगे कि अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है, ठीक है, सेलिंग हो रही है, तो किसी एक लेवल पर मार्केट आके ये अपना जो मैंने बताया मोमेंटम फेड कर देगा, एक रेंज बनाएगा, और उसके बाद एक अपसाइड की तरफ ये ब्रेकआउट होगा। और सेकेंड सिनेरियो जो है उसमें क्या है कि प्राइस जो है वो इस तरह से आप मान लो कि इस तरह से अप ट्रेंड में है, राइट। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर स्विंग ब्रेक हो जाता है, मार्केट इस तरीके से अब सेलिंग होने लगा, आपको लगेगा ये ट्रेंड ब्रेक हो गया। लेकिन
आप देखोगे कि फिर आपके ये ये मूवमेंट है, रिट्रेसमेंट देखो, वी फॉर्मेशन देखो, और उसके बाद ये मूव आ जाती है। ठीक है, तो इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है? देखिए, इस केस में क्या है कि इस पूरे जो एक चैनल में हो सकता है ये ट्रेंड हो या फिर चैनल हो, अगर ये मूवमेंट डाउन साइड हो रही है तो कहीं ना कहीं एक जो अपोनेंट है आपका, यहाँ पर भी देखिए जो एक अपोनेंट का रोल आता है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका अपोनेंट बायर है, तो बायर ने सारे ऑर्डर्स को कंज्यूम किए, इस लेवल पर ट्रांजेक्शन्स हुए और इसे अपवर्ड की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, एक रेंज का। तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। देखिए, कहीं पर डबल या ट्रिपल टॉप तो नहीं बन रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपको, या फिर इक्वल हाइज, मार्केट जब रेंज में होगा तो ये चीज़ें इसके फीचर्स है कि दो या तीन डबल या ट्रिपल टॉप बनने लगेंगे, इक्वल हाइज, प्लस क्या है, ये यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग सेलिंग की हो रही है, जैसे इस एरिया को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे इस तरह से ऐसे सेलिंग हुई तो वापस से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा सपोर्ट पर। यहाँ इसके नीचे वो नहीं पुश कर पाएगा मार्केट को। तो ये जो पॉइंट है ना, वो एक सिग्नेचर है, आप समझो, इंस्टीट्यूशंस का। और ये बहुत ही एग्रेसिव मूव होता है। तो एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड क्या है कि अगर आप, एरिया आपकी बाइंग की है, टेरिटरी आपकी बाइंग की है, देखिए ये जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आप अगर प्रोप्राइटरी ट्रेडर होगे या फिर आप सीखोगे तो इन चीज़ों को समझ पाओगे। नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है उसमें ये कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप मान लो, टेरिटरी का मतलब क्या है कि कोई एक एरिया है और इस तरह से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया हो गया वो बायर का हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। और जब ये इस तरह से ये ब्रेक हो जा रहा है तो आपको कोई भी कंसेप्ट लगा लो, इंडिकेटर्स लगा लो, स्विंग, आप आरएसआई लगा लो या फिर आप ट्रेंड लाइन लगा लो, आपको लगेगा स्विंग ब्रेक हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये अप मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो वाली जो शॉर्ट कवरिंग होती है, एक तो ये रेंज बनना, सेकेंड जो शॉर्ट कवरिंग होती है, इस बायर के अगेंस्ट में एक अपोनेंट सेलर जो है वो खड़ा हो जाता है। और जब ये सेलर उसके अगेंस्ट में आ जाए, इसका मतलब क्या है, एक फंड हाउस है वो बाइंग करना चाह रहा है और दूसरा जो फंड हाउस है वो सेलिंग करना चाह रहा है। चांसेस विन होने के किसके हैं? चांसेस विन होने के उसके हैं जिसने इस स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है, जिसकी टेरिटरी है वही जीतेगा। आपका जो भी एरिया हो जिसमें आप डोमिनेंट हो, चांसेस आपके हैं जीतने के, राइट। बाकी जो पैरामीटर्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, जो सेटअप्स हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, लेकिन चांसेस उसके हाई होते हैं। अब इंट्रीज का जो तरीका है वो आप जब एडवांस, जब आप कोर्स में जाएंगे, जो प्रोफेशनल पार्ट है उसमें वो चीज़ें डिस्कस है कि इंट्रीज कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि अप्रोच समझनी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एक अपोनेंट खड़ा हो जाएगा और ये जब अपनी पोजीशन छोड़ेगा, मतलब अगर आप बाई साइड के लिए हो तो आपके जो वी फॉर्मेशंस हुए इस तरह से, सेल साइड के लिए हो तो आपके इन्वर्टेड भी इस तरीके से हो। तो ये जब अपनी पोजीशन को छोड़ता है ना, तो फिर एक एग्रेसिव मूव आता है। ठीक है, आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो। अगर आप इन कंसेप्ट्स को नहीं जानते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे दोबारा देखिए, फिर ये चीज़ें समझ पाएंगे। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं इन दोनों कंसेप्ट्स पर कि किस तरह से मार्केट काम करता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ चार्ट्स हैं जो मैंने लिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका एक चार्ट है। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। किसी एक लेवल पर आप जाके यहाँ देखिए, ये वाली सेलिंग हो रही है। कि आप देखिए कि क्या इस सेलिंग के बाद क्या कोई दूसरा सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ? आंसर है नहीं। और इसका रेंज फॉर्मेशन देखिए, ये वाली जो कैंडल है इसका आप रेंज देखिए। अगर किसी सेलर ने यहाँ पर इस तरह से सेल किया है तो इसे ट्रेंड क्यों नहीं बना रहा है? इसे प्रॉफिट कब होगा? इस सेलर को प्रॉफिट तभी होगा ना
जब मार्केट इस तरीके से मूव करेगा। और अगर ये नहीं हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा। और देखिए जब एक कोई बड़ी कैंडल बनती है तो कुछ न कुछ जो फंड हाउसेस होते हैं वो बड़े होते हैं, तभी इस तरह के ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं वो क्या है, वो एक एक ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रिंट हो रहे हैं। मतलब इस 391 से 384 तक मार्केट को लाना, और ये कोई नॉर्मल रिटेलर नहीं ला सकता। तो हम लोग इस पर थे कि ठीक है, इससे फ़ायदा कब होगा, जब मार्केट इस तरीके से मूव करेगा। तो क्या इस तरह से मूव हुआ? नहीं। तो ये जब अगर इस तरीके से मूवमेंट आएगी, ठीक है, ये मूवमेंट आएगी, आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल का मतलब क्या है, हर किसी ने मार्केट ऑर्डर पर इसे एग्जिट किया है। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट कवरिंग है वो ये वाली शॉर्ट कवरिंग है, जो आपको मैंने फर्स्ट वाली चीज़ जो बताई, ये वाली शॉर्ट कवरिंग है। इसी में दूसरा एग्जांपल देते हैं कि कहाँ पर अ, जो अपोनेंट है वो ट्रैप होता है। अब आप देखिए इस एरिया को, देखिए इस एरिया को, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ इस पार्ट को देखना है। अब इस पार्ट में आप देखिए कि ये बाइंग क्यों आई। अगर आप इस चार्ट को इस तरीके से देखोगे तो आप यहाँ पर सेल करने लगोगे। आपके जो कंसेप्ट आपका सेलिंग है, सेलिंग ये चीज़ दिखेगा। लेकिन आप देखिए इसी एरिया को, टाइम फ्रेम वैसे लोअर टाइम फ्रेम तो इंक्रीज का है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या हुई, ये सेलिंग हुई, वही चीज़। क्या इसके बाद ये सेलर फिर से ट्रेंड बना रहा है? नहीं, ये एग्जिट हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, फ्लो यही है। लेकिन जब आप ये सीख जाएंगे, जब आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखते हैं, तो जब आप सीख जाते हैं कि आप किसके एरिया में हैं, आपको इंक्रीज कैसे लेनी है, तो यहाँ पर क्या है कि इस बायर के अगेंस्ट में ये सेलर था, जब ये एग्जिट होगा तो बड़े मूव्स आते हैं। यही चीज़ कंसेप्ट जो डिमांड जोन है एक इस एरिया में है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आप देखिए कि ये सेलर है। सेलिंग के बाद आप देखेंगे कि ये जो मूव है ना, वो नीचे नहीं जा पा रहा। 1 आवर की कैंडल पर देखिए, ये वाली कैंडल इसके नीचे नहीं जा रहा। ऐसे देखिए, कुछ भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इसके अंदर हो रहे हैं। तो ये की चीज़ है कि आप इंट्रीज का तरीका वैसे अलग है, आपकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है, इस लेवल पर हो सकती है। किसी भी चार्ट पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, ये एरिया एक अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है। अब डिमांड जोन है, अब देखिए कि इस बायर को देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाले बायर को देखिए। इस ये जो बायर है वो यहाँ इस लेवल से यहाँ तक इसने मार्केट को स्ट्रेच किया। इसके अगेंस्ट में आप देखिए कि कुछ सेलर्स आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो सेलर्स हैं ये चाह रहे हैं कि अगर इसे मैं ब्रेक कर दूं तो फिर मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, उसमें प्रॉफिट होगा। और जैसे ही एक फंड हाउस यहाँ आता है, आप देखिए इस एरिया के नीचे देखिए, ये सेल कर ही नहीं पा रहा, वो ट्रैप हो गया। ट्रैप मेथड ये है, देखिए पूरा जो कंसेप्ट है ना, इसमें आप कैंडल स्टिक और ये प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, अगर इन चीज़ों से मार्केट को देखेंगे, कोई भी इंडिकेटर्स किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस एरिया में आप देखिए एक बार लिक्विडिटी हंट हुई, उसके बाद आपने जब इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर दिया, आप इजीली ये एक 15 मिनट्स पे देखिए, इसे हम लोग प्रोब कहते हैं, काफ़ी इजीली इस एरिया में आप एंट्री ले सकते हैं। आपकी जो टारगेट्स होंगे वो इस तरह से एग्रेसिवली आप इस तरह के ट्रेड्स को ले सकते हैं, और आपका जो ये हाई होगा वो आपका टारगेट। तो बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि दो चीज़ें जहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। एक यहाँ पर एक है, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि बार बार, वो एक स्क्रीनशॉट भी मैं वो भी दिखाता हूँ कि जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने सही आइडेंटिफाई किया कि इस एरिया में ऐसे मार्केट था। अब उनका ये क्वेश्चन है कि ठीक है, यहाँ से वो बाइंग करना है, ठीक है, तो इस एरिया में वो यहाँ पे बाइंग किया उन्होंने,
ठीक है, स्टॉप लॉसेस को यहाँ रखा होगा, टारगेट यहाँ होंगे, लेकिन हुआ क्या, ये हिट, और जब ये हिट हो गया तो मार्केट ऊपर गया। अब आप देखिए कि अगर आपने कहीं से इन चीज़ों को सीखा भी है तो प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में है। कंसेप्ट पब्लिकली भी अगर अवेलेबल हो जाए तो भी आप पैसा इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, इसी कंसेप्ट को देखिए, जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ उन चीज़ों को देखिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी जो ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस है स्विंग के, वो हिट होगा, इसके नीचे की लिक्विडिटी होगी। अब अगर 1 आवर पे देखो तो यहाँ पर आप देखिए, या फिर इसी टाइम फ्रेम पर देखिए, यहाँ पर बाई कौन करना चाह रहा है, ये है ट्रेंड, और इसके अगेंस्ट में सेलर कौन सा है, तो आप देखिए कि यही वो वाला वो सेलर है। अब इस एरिया को देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, इसके आगे वो रेंज को बढ़ा नहीं पा रहा है। अब जब नहीं बढ़ा पा रहा है, सिर्फ एक बार इसने कोशिश की और वो फेल हो गया। तो इन चीज़ों को देखिए, जब आपके ट्रेड्स तब सक्सेसफुल होंगे, आप बाई कर रहे हैं तो बाइंग की कैंडल देखने से वो ट्रेड परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको सेलर्स को देखना है। अगर आपको सेलिंग करनी है तो बायर्स को देखना है, अपोजिट है बिल्कुल। इस तरीके से आप ये चीज़ें काम करती हैं। तो फिर आप इसमें जब ट्रेड लेते हैं, आपकी एंट्रीज यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ होती है, आप देखिए कि किस तरह की मूवमेंट होती है, राइट। तो फिर से हम लोग एक बार इस पर आते हैं, तो आपको इसमें ध्यान यही देना है कि जो भी मूवमेंट होगी, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, उनका जो मोटिव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स को डालना होता है। अगर वो मैनिपुलेशंस जिसे आप कहते हैं, वो उनके लिए क्या है, उनके लिए एक ये स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी हंट का स्ट्रक्चर हो। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं, आप अपने कोई भी बिजनेस के आप छोटी छोटी बारीकियां आप सीख लो, तो फिर आप किस में स्किलफुल हो, आप किस में पैसा बना सकते हो, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उन्हीं चीज़ों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक स्किलफुल ट्रेडर बन सकते हो। ट्रेडर बनने की जो जर्नी है वो सिर्फ प्रैक्टिस की है, राइट। तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स आते हैं चार्ट पर, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर आप चार्ट्स पर जो चीज़ें देखते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत हो, आप ईमेल करिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई एंड कवर दोज टॉपिक्स, ठीक है। और आप अगर इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आई वेलकम यू। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, आप उसे फिलअप कर सकते हैं, या फिर कोई सी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे ईमेल करिए, आई विल रिप्लाई। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।